लाठी चार्ज आ रही, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से अब से कुछ ही देर में दिल्ली के सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आने वाली है, क्योंकि कुछ ही देर में सीजेपी का जो पैनल है जिसमें आशुतोष रांका, अभिजीत दीपके, सौरभ दास समेत कई जो ऐसे चेहरे हैं वो कुछ ही देर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचेंगे। वहीं दूसरी तरफ से बीजेपी टॉप लीडरशिप में से यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह भी यहाँ पर पहुंचेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से ही डिसाइड होगा कि सीजेपी प्रोटेस्ट का अगला मोड़ क्या होगा। कल रात को ही सोनम वांगचुक द्वारा भूख हड़ताल खत्म की गई। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आधी रात को पहुंचकर उनकी भूख हड़ताल को खत्म करवाया। इस समय कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे गहमा गहमी का माहौल है और आपकी जहां तक नजरें जाएंगी सिर्फ आपको मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर नजर आएगा। तमाम मीडिया चैनल्स यहाँ पर सीजेपी के इस बड़ी खबर को कवर करने के लिए पहुंचे हैं और डायनामाइट न्यूज भी आप तक पल पल का हर अपडेट पहुंचा रहा है। ऐसे में देखना होगा, पहले ही सौरभ दास जेपी नड्डा से मिल चुके हैं। ऐसे में ये दूसरी मीटिंग कितनी निर्णायक साबित होती है ये कुछ देर में साफ हो जाएगा। पिछले कई दिनों से कश्मकश चल रही थी लाठीचार्ज के बाद से, जब सौरभ दास ने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड मीटिंग थी उसके लिए ये कहा गया था सीजेपी की तरफ से कि जब तक वो किसी न्यूट्रल लोकेशन पे नहीं आते तब तक हम बात नहीं करेंगे, हम बात करने नहीं जाएंगे। तभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वेन्यू को यहाँ पर डिसाइड किया गया है और आंदोलन से जुड़ी और निर्णायक खबर कुछ ही देर में निकल कर जरूर सामने आएगी। लेकिन जंतर मंतर से अभिजीत दीपके का जो ऐलान है वो यही है कि जब तक यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक ये आंदोलन बादस्तूर जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर के आसपास के इलाके का 1.5 किलोमीटर के रेडियस का इंटरनेट बंद किया हुआ है, मेट्रो सर्विसेज बंद है। ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की मीटिंग कितनी देर में होती है और इसके बाद दोनों में क्या डिसाइड होता है ये कुछ ही देर में साफ हो जाएगा और आंदोलन की नई दिशा और दशा दोनों तय कर दी जाएंगी। रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब।